नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक सज्जन ब्राह्मण रहते थे। उनकी पहली पत्नी का निर्धन हो चुका था, जिससे उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ था। नाम था विवेक। विवेक बचपन से ही अत्यंत विनम्र, कर्मनिष्ठ और भगवान धर्मराज जी का परम भक्त था। उसकी माता बचपन से ही उसे धर्मराज जी की पूजा पाठ सिखा गई थी। कुछ वर्षों के बाद रमाकांत ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ देखने में तो सुंदर थी, लेकिन स्वभाव से अत्यंत कठोर और स्वार्थी थी। वह विवेक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। विवेक सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करके धर्मराज जी की पूजा करता था। फिर पिता के खेतों में काम करता, पशुओं की सेवा करता और शाम को फिर से मंदिर जाकर धर्मराज जी का भजन करता। यह सब देखकर सौतेली माँ चिढ़ जाती थी। वह सोचती, यह लड़का सबका प्रिय क्यों बना हुआ है? अगर यह घर में रहेगा तो सारा धन और प्रेम इसे ही मिलेगा। एक दिन जब वह ब्राह्मण बाहर गए थे, सौतेली माँ ने विवेक को बिना भोजन दिए घर से निकाल दिया। बोली, जा, अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। तू जहाँ चाहे वहाँ जा, अपने धर्मराज जी को पुकार। विवेक की आंखों में आंसू थे, परंतु मन में विश्वास था। उसने माँ की सिखाई हुई बात याद करी, जब कोई अपना न रहे तब भगवान ही सहारा देते हैं। उसने एक छोटी सी गठरी में अपनी माँ की दी हुई धर्मराज जी की मूर्ति रखी और घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुँचा। वहीं एक पीपल का पेड़ था। उसने वहीं एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और वहीं रहने लगा। हर दिन वह नदी से जल लाता, पीपल पर चढ़ाता, धर्मराज जी की मूर्ति को स्नान कराता और भजन करता। भोजन के लिए वह गांव में जाकर भीख मांगता, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं करता। एक दिन एक वृद्ध साधु उसके पास आए। उन्होंने कहा, बालक, तू यहाँ अकेले क्यों रहता है? विवेक ने सारी कहानी सुना दी। साधु मुस्कुराए और बोले, भगवान तेरी परीक्षा ले रहे हैं। तुम में धैर्य है, प्रेम है और सबसे बड़ी बात श्रद्धा है। फिर उन्होंने उसे एक रोटी और एक तांबे का सिक्का दिया। इसे हमेशा संभाल कर रखना, समय आने पर यह तेरे जीवन को बदल देगा। विवेकी ने रोटी का आधा भाग साधु को खिला दिया और सिक्का अपनी पूजा की जगह पर रख दिया। उस रात विवेक को सपने में धर्मराज जी के दर्शन हुए। वह सिंहासन पर विराजमान थे, आंखों में करुणा और मुख पर तेज था। उन्होंने कहा, पुत्र विवेक, तूने जीवन के सबसे कठिन समय में भी मुझ पर विश्वास रखा। अब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। तू जहाँ जाएगा वहाँ समृद्धि आएगी, तुझे मान सम्मान मिलेगा और तेरी भक्ति की गूंज दूर दूर तक फैलेगी। सुबह जब विवेक उठा तो उसे एक अद्भुत प्रकाश अनुभव हुआ। उसी दिन एक नगर के सेठ जी अपने बेटे के लिए योग्य शिक्षक ढूंढ रहे थे। गाँव में आए और विवेक की भक्ति और ज्ञान से प्रभावित होकर उसे अपने साथ ले गए। विवेक ने सेठ के बेटे को न केवल पढ़ाया, बल्कि उसे धर्म और भक्ति का मार्ग भी सिखलाया। सेठ जी उसे अपना दत्तक पुत्र मानने लगे। धीरे धीरे विवेक की ख्याति चारों ओर फैलने लगी। वह धर्म, न्याय और सेवा का प्रतीक बन गया। नगर वासियों ने उसे नगर प्रमुख बना दिया। इधर वह ब्राह्मण बूढ़े हो चले थे। सौतेली माँ की आंखें खुल गई थी। उसे अपने गलती का एहसास हुआ। वह बीमार पड़ गई और उसने अपने पति से बोला, जिसे मैंने घर से निकाला वही सच्चा पुत्र था। क्या कभी हम उसे फिर देख पाएंगे? इत्तेफाक से एक दिन नगर में धार्मिक सभा आयोजित की गई। नगर प्रमुख विवेक को भी आमंत्रित किया गया। जब वह सभा के मंच पर पहुंचे तो वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने उसे पहचान लिया। विवेक ने मंच से उतरकर उनके चरणों में प्रणाम किया। सौतेली माँ रोने लगी और बोली, पुत्र, तूने मुझे माँ कहने का अधिकार फिर भी दिया, मुझे क्षमा कर दे। विवेक ने कहा, जो व्यक्ति धर्मराज जी की शरण में होता है उसके मन में द्वेष नहीं होता। मैंने आपको पहले ही क्षमा कर दिया था। विवेक ने अपने पिता और सौतेली माँ को अपने साथ रखा। विवेक ने अपने माता पिता को अपने साथ रख लिया। उसने बड़े भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जहाँ प्रतिदिन धर्मराज जी की पूजा आराधना होती थी। उसने बच्चों को सिखाया, धर्मराज केवल मृत्यु के देवता नहीं, वे न्याय और करुणा के प्रतीक हैं। जो सच्चे मन से उन्हें स्मरण करता है, उनका जीवन स्वयं एक तीर्थ बन जाता है। हे धर्मराज जी महाराज
महाराज, जैसी कृपा आपने विवेक पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।